ब्यूटी पार्लर वाली बहू। अंजना और राधा को मेकअप करवाने का बहुत शौक था। उसको देखकर सब उनका मजाक उड़ाते थे, खासकर उसका बेटा मनोज। माँ, लगता है आप दोनों के लिए ब्यूटी पार्लर वाली बहू लेकर आनी पड़ेगी जो आपको सजा सवार कर रखे। हाँ भैया, सही कहा आपने। फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ और भाभी दोनों मिलकर मेरा मेकअप कर दिया करेंगी। अगर तू ब्यूटी पार्लर वाली बहू लाएगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि राधा और मैं घर का चूल्हा चौका करे और वो महारानी पूरे दिन आईने के सामने ही बैठी रहे। इस बात को सुनकर मनोज के पिताजी रणवीर बोले, अरे तो क्या पता जाएगी भाग्यवान, फिर एक आईना और लगवा देंगे। वैसे भी घर में आईनों की कमी है क्या? और जहाँ तक बात रही चूल्हे चौके की, वो मैं और मनोज मिलकर देख लेंगे। क्यों मनोज, ठीक है ना? उन लोगों में हमेशा ऐसी हंसी मजाक चलती रहती थी। वो दोनों बाप बेटे मिलकर अक्सर अंजना और राधा को छेड़ते रहते थे। कुछ दिनों बाद मनोज के लिए कृति का रिश्ता आया और वो लोग उसको देखने गए। लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन पार्लर वालर का काम तो नहीं जानती है। पहले ही बता देती हूँ, मुझे ब्यूटी पार्लर वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वैसे भी ब्यूटी पार्लर वाली बहू घर संभालेगी या अपना मेकअप? कृति की माँ सोच में पड़ गई। क्या जवाब दूं? मैंने तो कृति को ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स करवाया है। अभी तो ये बताना ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं बहन जी, इसे ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता। हाँ, फिर तो ठीक है। फिर तो रिश्ता पक्का समझो। मुबारक हो भैया, कितनी सुंदर और प्यारी भाभी मिली है। कृति के चेहरे पे खुशी से ज्यादा चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन अपने परिवार को खुश देखकर वो चुप रही। कुछ दिनों बाद कृति और मनोज की शादी हो गई। कृति, मेरी माँ और बहन को सजना संवरना बहुत पसंद है, इसलिए माँ जब भी पूछे कि कैसी लग रही हूँ, तो कहना कि मम्मी जी आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है। ऐसा लग रहा है अभी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। खुश रहेंगी वो। जब मम्मी जी को मेकअप का इतना शौक है, तो ब्यूटी पार्लर वाली बहू से उन्हें क्या दिक्कत थी? हर औरत को दूसरी औरत से सुंदर दिखना पसंद होता है। शायद इसीलिए वो ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चाहती थी कि और तुम तो हो ही इतनी सुंदर। और राधा बहन? उसे भी मेकअप का बहुत शौक है, उससे अच्छी पटेगी तुम्हारी। अगले दिन, अरे बहू अच्छे से तैयार हो जाना, आज मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ रहे हैं। मैं और राधा जरा पार्लर होकर आते हैं। लेकिन माँ जी, मुंह दिखाई तो मेरी है, फिर आप दोनों पार्लर किस लिए जा रही हैं? मतलब मुंह दिखाई तुम्हारी है तो सास और ननद को कोई नहीं देखेगा क्या? 4 लोग मुझे और राधा को भी तो देखेंगे। तुम तो वैसे भी घूंघट में रहोगी। इतना कहकर राधा और अंजना पार्लर चले जाते हैं। कृति घर पर ही अपना मेकअप किया करती थी। अच्छी ब्यूटिशियन होने की वजह से वो बहुत सुंदर दिखती थी। अंजना कृति को देखकर सोचने लगी, ये बहू इतनी सुंदर कैसे दिखती है? लगता है इम्पोर्टेड क्रीम पाउडर इस्तेमाल करती है और मेकअप भी बहुत सलीके से करती है। मेरी सारी सहेलियां कहती हैं, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। लगता है ब्यूटी पार्लर वाली बहू मिल गई तुम्हें। जरा देखो तो। अंजना कृति को चुपके से मेकअप करते हुए देख ही रही थी कि पीछे से राधा बोली, मम्मी, मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। मैंने चाय बनाई तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। अरे रुक, तेरी भाभी को बोलती हूँ। अरे बहू, जरा चाय ले आओ। ये लो मम्मी जी, चाय। राधा, तुझे याद नहीं है क्या? रिश्ते से पहले बताया था ना भाभी ने कि वो कोई ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं है। चाय पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे माँ, तुम जानती हो ना कि कॉलोनी में मिस कॉलोनी कॉन्टेस्ट है। जो भी लड़की सुंदर दिखेगी उसे इनाम और मिस कॉलोनी का अवार्ड मिलेगा। मुझे ये सब नहीं पता, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो अभी पूरी तैयारी करनी है। मेरी सब फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रही है। इस पर अंजना बोली, देखा बहू, ये सब मिस कॉलोनी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी।
लेकिन देखना, सबसे सुंदर मेरी बेटी ही लगेगी। हाँ। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं राधा का मेकअप कर दूं उस दिन? अरे अरे नहीं नहीं, तुम मत करना, मैं तो उसे ब्यूटी पार्लर ही भेजूंगी। अब अंजना सोचने लगी, बस किसी तरह कृति की किट से सामान बदल लूं। उसे इस्तेमाल करके राधा के चेहरे पर भी निखार आ जाएगा। एक दिन मौका मिलते ही अंजना ने कृति का सामान निकालकर उसकी जगह अपना सामान रख दिया। देखना भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? लगता है राधा आज कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज किया है, इसलिए कुछ स्पेशल सी लग रही हो। वहीं पर खड़ी अंजना मन ही मन हंसी और बोली, ये बेवकूफ कुछ ब्यूटी के बारे में जानती तो इसे पता चलता कि सुंदर कैसे दिखते हैं, और इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि इसकी सारी क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन 4-5 दिनों के बाद ही भाभी देखो, ये मेरा चेहरा और हाथों पर कैसे लाल लाल चकत्ते बन गए हैं। मेरी तो जान निकल रही है, बहुत जलन हो रही है। जल्दी डॉक्टर के पास चलो, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। राधा, तुमने चेहरे पर क्या लगाया है? और क्या भाभी, वही नॉर्मल क्रीम, मम्मी ने ही तो दिया। अब मेरा चेहरा जल रहा है, जल्दी कुछ करो। मुझे वो सामान दिखाइए मम्मी जी। ये लो, ये रही मेरी किट की डिब्बी। कृति ने उसे देखा और चौंक गई। मम्मी जी, इसमें तो ये एक्टिवेटर है, और ये हॉट वैक्स क्रीम, और ये तो हेयर रिमूवर क्रीम है। लेकिन ये इन डिब्बियों पर तो कुछ और ही लिखा है। अरे मुझसे गलती हो गई। सुंदर दिखाने के चक्कर में मैं तुम्हारी किट से सामान निकालकर उनमें अपनी डिबिया खाली कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। 4 दिन बाद कॉन्टेस्ट है और अब क्या होगा। अरे लेकिन आपको मेरी किट के साथ छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे भी मांगती तो मैं क्या मना कर देती? और आपने गलती से मेरी दूसरी किट के सामान ले लिए। मेकअप किट मेरी दूसरी थी। अब जल्दी चलो, मैं खुद इसे ठीक करती हूँ। अरे तुम क्या करोगी? इसे डॉक्टर के पास ले चलो। कृति राधा को अपने कमरे में लेकर गई और उसके चेहरे पर चंदन का पैक लगाया। थोड़ी देर में ही वहाँ जलन बंद हो गई। अंजना राधा को देखकर रोती हुई बोली, अब ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगी। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 3 दिन तक लगातार कृति ने राधा के चेहरे पर चंदन, हल्दी और गुलाब का फेस पैक लगाया और सारे निशान गायब हो गए। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं कॉन्टेस्ट में हिस्सा कैसे लूंगी? मुझे तैयार कौन करेगा? सारे पार्लर तो कॉलोनी की लड़कियों ने बुक कर लिए। राधा परेशान ना हो, मैं करूंगी आपको तैयार, और देखना मिस कॉलोनी का अवार्ड आपको ही मिलेगा। कृति ने राधा को तैयार किया। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सब राधा को देखते ही रह गए और अंत में राधा को मिस कॉलोनी का अवार्ड मिला। मैं अपना अवार्ड अपनी भाभी को ही देती हूँ, क्योंकि 4 दिन पहले मेरा चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। भाभी ने अपनी मेहनत से मेरा चेहरा ठीक किया और मेरा मेकअप भी भाभी ने ही किया। आज इनकी बदौलत ही मैं मिस कॉलोनी का अवार्ड जीत पाई हूँ। चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। घर आकर अंजना ने पूछा, अब तो मुझे बता दे बेटा कि तुमने राधा को इतने अच्छे से मेकअप उसका कैसे किया? मम्मी जी, मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ और आप ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चाहती थी, इसलिए कभी बता ही नहीं पाई आपको। कृति, तुमने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। अब मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि मेरी बहू ब्यूटी पार्लर वाली बहू है, और देखना तुम्हारा एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर भी खुलवाऊंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन वादा करो अब आप दोनों भी मुझसे ही मेकअप करवाओगी। ठीक है मेरी ब्यूटी पार्लर वाली बहू, मेरी बहू इतनी अच्छी ब्यूटिशियन जो है।